58, please. यशायाह का अध्याय 58 And verse 4. उसके चौथे वचन में। Isaiah 58 has been regarded as one of the greatest chapters on fasting. और देखिए यशायाह का अध्याय 58 जो है उपवास के बारे में एक बहुत ही महान और अद्भुत अध्याय है। And since we are on a 21-day fast, और क्योंकि हम 21 दिनों के उपवास सत्र में हैं, and today is the 19th day of the fast. और आज उपवास का 19वां दिन है। How many of you are fasting? कितने लोग उपवास कर रहे हैं? Wow. बहुत बढ़िया। And tomorrow is the 20th, and day after tomorrow is the last day, the 21st day of the fast. कल 20वां दिन होगा, फिर परसों जो है 21वां दिन होगा उपवास सत्र का। And I believe God is already on the move. और मुझे पूरा यकीन है परमेश्वर पहले से ही पूरी तरह से काम कर रहा है। Okay, so with that in mind, I just want to speak about Isaiah 58 and verse 4 right now. और इसे ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि अध्याय इस समय यशायाह का 58वां अध्याय खोलेंगे और चौथे वचन में देखेंगे। Look at this verse right और now. देखिए इस वचन को इस वक्त। Indeed, you fast for strife and debate. और सुनो, तुम्हारे उपवास का फल तो लड़ना और झगड़ना होता है, And to strike with the fist of wickedness. और दुष्टता से घूंसे मारते हो। See, in those days, there was also a movement of fasting in prayer. और देखिए उन दिनों में भी क्या होता था, प्रार्थना में उपवास की प्रतिक्रिया होती थी, हलचल होती थी। But there is a right way to fast and there is a wrong way to fast. लेकिन हम देखते हैं उपवास करने का एक सही तरीका है और साथ ही साथ उपवास करने का गलत तरीका भी है। And the Lord brings it out so clearly in this verse. और देखिए परमेश्वर इस वचन में बड़े साफ तौर पर हमारे सामने ये बात पेश करता है। See what he says. देखिए वचन क्या कहता The है। Lord says, you will not fast as you do this day. जिस तरह से उपवास तुम आजकल रखते हो वैसा नहीं करोगे उपवास। Now, many of us are fasting the right way. Praise God for that. और देखिए हमें से बहुत सारे लोग सही तरीके से उपवास करते हैं, परमेश्वर की स्तुति हो इसके लिए। But we need to always examine our motives. We need to examine why we are doing it and what is the real reason behind what we're doing. लेकिन हमेशा हमें इस बात को जांचना है, हमारे उद्देश्य को जांचना है कि हम उपवास क्यों रख रहे हैं और ये उपवास रखने के पीछे हमारा मकसद क्या है। You will not fast as you do this day. और जिस तरह से तुम इन दिनों उपवास रखते हो वैसा उपवास तुम नहीं रखोगे। Jesus was the master teacher, is and will be the master teacher. और हम देखते हैं यीशु सबसे अच्छे गुरु थे, हैं और हमेशा सबसे अच्छे गुरु और शिक्षक रहेंगे। They called him the way. और देखिए उन्होंने उसे नाम दिया मार्ग। In other words, दूसरे शब्दों में he was the way, is the way. वो मार्ग था, मार्ग है। So whatever he taught the right way. तो जो कुछ भी प्रभु यीशु सिखाता है सही मार्ग सही तरीके से सिखाता है। He came on the scene. हम देखते हैं वो दृश्य में आए And he started speaking about fasting. और उपवास के बारे में बोलने लग गए। Go with me to the book of Matthew 6, please. और निकालिए मेरे साथ मत्ती का 6वां अध्याय। And he started teaching the people about fasting. और लोगों को वहां पर उपवास के बारे में वो सिखाने लगे। Go to Matthew 6:16. निकालिए मत्ती का 6वां अध्याय 16वां वचन। Says, moreover, when you fast, do not be like the hypocrites with a sad countenance, with a sad face, for they disfigure their faces, so that they may appear to men, to women, to be fasting. और देखिए यीशु ने कहा, जब कभी तुम उपवास करते हो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। Assuredly I say to you, they have had their reward. मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। Now please understand right now. अब मैं चाहता हूं कि आप समझे इस That बात here को। were some good people, but they were religious people. और हम देखते हैं यहां पर कुछ अच्छे लोग थे लेकिन वे धार्मिक लोग थे। They wanted to get some brownie points from their fasting. और देखिए वे उपवास करने की वजह से कुछ अंक पाना चाहते थे अपने They लिए। wanted people to appreciate them. और वे चाहते थे कि लोग उनकी सराहना करें, So they would go around advertising what they are doing. ताकि वो बाहर जाएं इस बात का इश्तिहार और विज्ञापन करते हुए फिरें कि वो क्या कर रहे हैं। How many listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? It says, when you fast, anoint your head, wash your face, so that you do not appear to men to be fasting, but to your Father who is in the secret place. Somebody say secret place. परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है। And your Father who sees in secret will reward you openly. There is a reward coming, church. तुझे उपवास जाने इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे खुलेआम प्रतिफल देगा। देखिए कि इनाम एक प्रतिफल है जो आ रहा है कलीसिया। Karuna Southern Church, watch out. There is a reward coming to the people of this church. Somebody say hallelujah. करुणा सदन के लोगों देखते रहना, एक इनाम आ रहा है इस कलीसिया के लोगों के पास। People will look at you and say, look, the glory of God is upon you. लोग आपकी ओर देखकर कहेंगे, Yes. देखो परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर है। You know, as I was deep in prayer
the whole day today. और जैसे आज पूरे दिन मैं प्रार्थना में गहराई में था, I want to tell you for God's glory. मैं परमेश्वर की महिमा के लिए आपसे कहना चाहता I हूँ। saw some things that I will share on the 1st. और ऐसी कुछ चीजों को मैंने देखा जो मैं 1 तारीख को बताऊंगा। Hello, are you there? क्या आप साथ में हैं? Sometimes you're praying and you don't see anything. और कभी कभी क्या होता है कि आप प्रार्थना पर प्रार्थना करते रहते हैं और आपको कुछ दिखाई नहीं देता, You're saying, I'm praying and nothing is happening. Praying. और आप कह रहे अरे मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। But in the spirit, लेकिन आत्मा में you're making the most progress. हम देखते हैं बहुतायत में आप प्रगति करते बढ़ते हैं। Hello, are you there? और क्या आप साथ में हैं? And these people, और ये लोग they were fasting, they're not seeing any kind of progress. और देखिए ये उपवास करते थे और किसी प्रकार की प्रगति या बढ़ोतरी उनको दिखाई नहीं देती So थी, they would boast. तो वे डिंग मारते। What happened to you? क्या हुआ तुमको? Oh, I'm fasting. ओ मैं उपवास कर रहा हूं। Yeah, we can see by your sour lemon face. तुम्हारे उबले हुए चेहरे को देखकर हमें पता चल सकता है You're fasting. तुम उपवास कर रहे हो। Hello. Write this down. लिख लीजिए, 2 things you must have when you're fasting. जब आप उपवास करते हैं 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए, And not only when you're fasting, और सिर्फ आप उपवास करते तभी ही नहीं, an attitude of humility. नम्रता का रवैया। Touch somebody and say humility. कोई कहे अपने पड़ोसी को छूकर नम्रता। You know, when you're fasting, God will use you. When you lay hands, things will happen. When you pray for people, some things will happen. You will say something, go, your job will be done, it will happen. But then you need to have an attitude of humility. Somebody say humility. देखिए जब आप उपवास करते हैं तो परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। अब अगर आप बीमारों पर हाथ रखेंगे उनको चंगाई मिल जाएगी। अगर किसी को आप कहेंगे कि जाकर जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा और वैसा ही हो जाएगा, लेकिन एक रवैया आपके अंदर आने की जरूरत है, वो है नम्रता। You can tweet this, you can Instagram it, whatever, you know. आप चाहे तो ये भेज सकते हैं Instagram। Humility is the access code for more of God. और नम्रता जो है परमेश्वर से और ज्यादा पाने के लिए मुख्य प्रवेश है। I'll say that again. फिर से कहूंगा, That's not from Google, don't worry. Humility is the access code for more of God. नम्रता जो है परमेश्वर से और ज्यादा पाने के लिए या परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए वो एक्सेस का कोड जो होता है ना, प्रवेश की संख्या है। You know, you want to access money from the ATM, you punch in a code, and I know some people they do it like this, you know. Have you seen that? If somebody is watching and you know, and the guy looks up like, it's funny, it's so funny, you know. और बड़ा मजाकिया लगता है ये। But anyway, humility is a secret access code for more of God, more of His presence, more of what you want God to do in the first place. नम्रता जो है परमेश्वर की ओर से आपके लिए वो गुप्त देखते हैं कि वो गुप्त और प्रवेश द्वार है जिसमें से आप परमेश्वर से ज्यादा चीजों को पा सकते हैं। Are you listening, church? और क्या आप सुन रहे हैं? Don't flaunt your spirituality like you know you wear some thing on your suit, you know. No. अपने आत्मिकता को ऐसा फुलाकर मत दिखाओ जैसे कि आप सूट पर लगाते हैं ना। Humility is the access code. नम्रता ही वो प्रवेश द्वार है। How many listening right now? ये तो सुन रहे हैं? Oh, I laid hands and this happened and people know you what a loud mouth you are. Are you listening? आप सुन रहे हैं? And please don't get me wrong. और गलत मत समझिए, Don't get me wrong. गलत मत समझिए। There's a time for testimony. There's a time to report. But check your attitude of humility. गवाहियों Check your का humility meter. Touch your neighbor, say humility meter. आपके नम्रता का तापमान जो है उसे जांचिएगा। Nowadays we have watches for everything. The steps we take, the sleep. How much? इन दिनों में ऐसी घड़ी हमारे पास आ गई है, कितना कदम लेते हैं हम दिन भर, वो सब दिखाई देता है। How much water we? No, let it be now. Okay. That's will not come as it. Ask Alvin. He knows all the stuff. Chill out. Yeah. So we got meters for everything. तो देखिए परमेश्वर सब कुछ, We got graphs for everything, but we really need a graph in the Christian world for your humility meter. Touch your neighbor and say, humility meter. Your humility levels. आपकी नम्रता का स्तर क्या है, तापमान क्या है? And you know, the Lord, I don't know about you, church. आपके बारे में पता नहीं। I always tell Pastor Ravi, the message is not for them, it's for me. I don't preach to the church. I preach to myself. कलीसिया को प्रचार नहीं करते, अपने आप को प्रचार करते हैं। I say, God, use me more. मैं कहता हूं परमेश्वर मुझे और ज्यादा इस्तेमाल कर। Say, son, प्रभु कहता बेटे, I need you to be more humble, Christ like me. और मैं चाहता हूं कि और ज्यादा तुम नम्र बनो, बिल्कुल मेरे जैसे। How many are understanding this truth? कितना समझ रहे हो? And you're like, yes, Pastor, you need to be humble. What about you? Yeah, this pastor needs to be really humble. Of course, I need to be humble. What about you? आपके बारे में क्या? I'm telling you, church, listen very carefully. सुनिए ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूं। The second one. दूसरी बात, Write this down. I mean, the first one. Just let's check it. I know. I just somebody sent this to me. किसी ने बताया मुझे, किसी ने भेजा मुझे। You know, how do you define humility, Pastor? और नम्रता को कैसे आप पता लगा I सकते just हैं? changed it. You know, I don't like to just do randomly, just quote something. You know, I just changed it a little bit. Here it is. The humble man
makes room for progress. नम्र व्यक्ति जो है प्रगति के लिए स्थान बनाता है, He adjusts himself, वो अपने आप को मेल बैठा कर लेता है। The humble man makes room for progress, while the proud man believes he's already there. लेकिन घमंडी व्यक्ति जो है ये बात यकीन करता है कि पहले से उस मुकाम पर वो पहुंच चुका है। Nobody can correct a proud man. कोई भी घमंडी व्यक्ति को सुधार नहीं सकता। Tell your neighbor, there's always room for improvement. और अपने पड़ोसी को बोलिए प्रगति के लिए हमेशा जगह है। Corporates, they go to their customers and tell us what we can do with this product. और कॉर्पोरेट के लोग जो हैं वो अपने ग्राहकों के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें बताइए कि हमारे इस प्रोडक्ट में, हमारे इस उत्पादकता में क्या कमी है, क्या हम बेहतर कर सकते हैं। We are listening. और आप सुन रहे हैं? No. We are listening. They tell you, please tell us. We give you a free phone, free candy, whatever. Free stuff. But the Christians are the only people who don't want to listen what's wrong with them. लेकिन मसीही लोग ही एकमात्र लोग हैं जो क्या खराबी उनमें सुनना नहीं चाहते। Because Andrew is sitting this side. Come on now. Jayashree is here. Come on, somebody shout hallelujah. कोई चिल्लाए हालेलुया। Are you still there? What? The humble man, he makes room for progress. और नम्र व्यक्ति जो होता है सुधार के लिए, बढ़ोतरी के लिए जगह बनाता है। He commented, say, God, what do you want me to do? वो पूछता है कि प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं What do you करूं? want me to change in this year, और 2019? प्रभु आप क्या चाहते हैं कि 2019 के साल में It's not बदलाव लाऊं? resolutions. Resolutions can change. Tell your neighbor, I need to have a must list. और मेरे पास ऐसी चीजें करने के लिए होनी चाहिए। Jesus had a must list, यीशु के पास भी ऐसी करने की सूची थी, not a resolution list. ऐसा ही कभी आने वाला नहीं। He told his disciples, उसने चेलों से कहा I must go through Samaria. मुझे सामरिया में से जाना जरूरी है। And they were like, why, man? और वो पूछते हैं अरे क्यों बाबा? Why don't we go somewhere other place? They'll beat us up. Those fellows don't like us. We are Jews and they're Samaritans and they don't like us. And you are saying must. I can't understand. Tell your neighbor, you must have a must list. और अपने पड़ोसी के कहें कि आपके पास I ऐसे must. करने की सूची होनी चाहिए। Tell your neighbor, you went home. You're slow. I must. मुझे करना ही है, I must exercise. मुझे कसरत करना ही चाहिए। Lord, if you love me, tell me whether I should exercise or no. प्रभु अगर आप मुझसे प्यार करते हो बताइए कि मुझे कसरत करनी चाहिए कि नहीं। You joker, wake up. You must. आपको करना ही चाहिए। Tell your neighbor, must is a non-negotiable. करना ही चाहिए, ये बात जो है नजरअंदाज नहीं की जा सकती। The first thing I do in the morning is I will pray and tell your neighbor, I must. और सुबह सबसे पहली चीज जो मैं करूंगा वो है प्रार्थना करना, और मुझे करना ही है। Today, actually, I had lots of work, so. आज ना मुझे बहुत काम है। No. नहीं। A humble man makes room for progress. एक नम्र व्यक्ति जो होता है सुधार पाने के लिए जगह बनाता है, Proud man always gives excuses. लेकिन घमंडी आदमी हमेशा ऐसे बहाने देता है। Yeah, man. Are you getting me? The second thing when you're fasting is the right motives. और दूसरा जो है Right motives. वो है सही उद्देश्य या सही इरादा। Your actions can be seen by people, your motives can be seen by God. आपके कार्य तो जो हैं ये लोगों के जरिए देखे जा सकते हैं, लेकिन आपका इरादा और उद्देश्य क्या है ये परमेश्वर देख सकता है। Actions, people get impressed by your actions, but God is not impressed by your actions. God is impressed by your motives. लोग जो है आपके कार्यों के जरिए प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके कार्यों के जरिए नहीं, आपका उद्देश्य और इरादा क्या है उसके जरिए वो प्रभावित होता है। You can come to church, that is an action. Why you're in church, that's a motive. आप कलीसिया में आते हैं ये तो कार्य है, लेकिन आप कलीसिया में क्यों आते हैं ये आपका इरादा और उद्देश्य दिखाता है। Or maybe you come to meet Sweetie, शायद आप आते हैं स्वीटी से मिलने, or Sweeta, whatever, या फिर स्वीटा जो भी। Well, she's coming today evening, खैर आज वो शाम को आ रही है, and she's sitting on the left, and I'd better sit on the left also. वो बाएं और बैठने वाली, तो अच्छा है कि मुझे भी बाएं बैठने को जगह मिल जाए। Hello, you coming to church is an action, and why you're coming to church is a motive. आप कलीसिया में आते ये तो आपका कार्य है। Hey, 1 sec. If you're sitting with somebody nice, please continue to sit, okay? No, I have no issues. I'm just maybe I need to change mine. Ravi's also looking at me in one eye, come on, these young people. Young church, you should not use this example. Pastor, cut. Can I come back? Action versus motive.
कार्य विपरीत उद्देश्य. Say it loudly. Action. Say it again. And versus motive. Motive. Motive is the inner thing in your heart which only God can see. उद्देश्य या इरादा जो है आपके अंदरूनी दिल में बसता है, जिसे सिर्फ परमेश्वर ही देख सकता है. Some people pray out of fear. और कुछ लोग जो है डर के मारे प्रार्थना करते हैं. आज प्रार्थना नहीं करेगा तो अटैक आएगा. तो क्या है, तू शैतान को डर के प्रार्थना करता है? Blood of Jesus, blood of Jesus. यीशु का लहू, यीशु का लहू. Blood of Jesus, doggy, come here, blood of Jesus. Blood of Jesus. Yeah, hey, hold on. And everybody's like, what a woman of prayer. और सभी लोग कहते हैं कितनी बढ़िया महिला है प्रार्थना करने वाली. She doesn't love the Lord. वो प्रभु से प्यार नहीं करती. She fears Satan more. वो शैतान से ज्यादा डरती है. Today if I don't pray, अगर आज मैं प्रार्थना नहीं करूंगी, something will happen. कुछ बुरा हो जाएगा. And everybody says, she never misses prayer. और सभी लोग कहते हैं ये कभी प्रार्थना करना भूलती नहीं है. My God. मेरे परमेश्वर. She doesn't love the Lord. वो प्रभु से प्यार नहीं करती. Her motive is fear. उसका उद्देश्य वो तो डर है. Check your motive today. आज अपने उद्देश्य को जांचिए. Touch your neighbor. Why are you serving God? क्यों आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं? What's your motive? आपका इरादा और उद्देश्य क्या है? Why are you fasting? क्यों आप उपवास? What's your motive? आपका उद्देश्य क्या है? Well, then everybody will see me and फिर सभी लोग मुझे देखेंगे. they'll all know how powerful I am. उनको पता चल जाए कितना सामर्थ्यशाली हूं मैं. Because they're taking me very cheaply. I'll show you, okay? क्योंकि बहुत हल्के में लेते हैं मुझे, मैं दिखाऊंगा उनको. Maybe I need to just fast 21 days. I'll just lose some weight and I can fit into my baby sister's dress. और 21 दिनों का उपवास में लग जाती हूं ताकि मेरा And then even Pastor Michael also will be happy. फिर पास्टर माइकल जी भी खुश हो जाएंगे. And I'll also be happy. Really? सच में. Fasting does not change God. Fasting has to change you. उपवास करना ये परमेश्वर को नहीं बदलता, लेकिन उपवास करना जो ये आपको बदलना चाहिए. Fasting is not arm twisting God into submission. Fasting is submitting yourself to God. Somebody say, I receive this word. उपवास करने का मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर को बात मनाने के लिए उसके हाथ मोड़ते हैं. नहीं नहीं, आप अपने आप को उसको समर्पित करते हैं. You're not giving me a job. चलो तुम मुझे नौकरी नहीं दे रहे हो. I'm fasting God. मैं परमेश्वर उपवास कर रहा हूं. Give me. दे दो मुझे. Give me that girl. मुझे दे वो लड़की. Give me that job. मुझे नौकरी दे. I'm fasting now. मैं उपवास कर रहा हूं. No. नहीं. Lord, प्रभु, I need to humble myself. मुझे अपने आप को नम्र करना है. I need to separate myself. मुझे अपने आप को अलग करना है. That's why I'm fasting. इसलिए मैं उपवास कर रहा हूं. Muriel, God is touching and healing you. परमेश्वर आपको छू के चंगा कर रहा है. Wonder now, God's presence and power is moving on you. वंदना, परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ आप पर बढ़ा रही है. I see like a name like Rock or Rocky or Rock. मैं एक नाम देख रहे हैं, रॉक या रॉकी ऐसा कुछ. Jesus. Not that same rock. It's another one. Just worship him now. इसकी आराधना करें इस वक्त and ask him right now. और मांगिए उससे. There's another name, Subha. I can't pronounce your full name. Subhav. Touch. छूले. There's a woman over here. You don't have a child for 7 years, 7 to 8 years. The Lord is touching your womb right now. कोई महिला यहाँ पर पिछले 7-8 सालों से आपको कोई बच्चा नहीं है. प्रभु आपको छू रहा है इस वक्त. Raise your hand and call the name of Jesus. अपने हाथों पर उठाकर यीशु के नाम को पुकारिए. Just call his name. उसके नाम को पुकारें. I see one name like Kashi. भाई एक नाम देख ले. Kashish. Something like this. कशीश ऐसा कुछ है. The Lord is touching you right now. प्रभु आपको छू रहा है इस वक्त. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. There's तेरी महिमा a से लोगों की person, जिंदगी Pastor, छुए. with a problem in your eyes. You know, it's eyes. I can see eyes, as if there is like, you know, like a curtain of things that it becomes blurred, and that blurred vision is being healed right now completely in Jesus' name. आपकी आंखों में कोई तकलीफ है, आपको ऐसा धुंधला सब दिखाई देता है,
लेकिन वो समस्या इस वक्त चंगी हो रही है यीशु के नाम में, In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम में। There's another person. You have a problem in your armpit, not in your arm, in your armpit, in your armpit. और You कोई know, व्यक्ति है यहाँ पर, आपको आपके बगल के नीचे यहाँ पर इस हिस्से में आपको समस्या है, I don't know what it is, but पता नहीं क्या ये? there's severe pain as if the Lord is just remove that pain गंभीर completely. कोई दर्द का मामला था, प्रभु ने उसे निकाला है इस वक्त In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम में। Wela, wela, wela. वेला वेला, God's power is moving on you. परमेश्वर की सामर्थ आप पर मंडरा रही है। Wela, wela, wela. वेला वेला, As if there is some stagnancy that's coming out of your life. और ऐसा जैसे कि आप बस एक ही जगह पे अटके रहते थे, वो निकल रही है आपकी जिंदगी से In Jesus' name. यीशु के नाम में। And all the people said, और सभी लोगों ने कहा Amen. बोलिए आमेन। Give Jesus a big shout of praise and say चलिए hallelujah. यीशु को जोरदार सुन के भेंट चढ़ा के बोले हालेलुया। People are receiving healing everywhere. लोगों को चढ़ाई मिल रही है हर जगह, In the bones, in the blood. हड्डियों में, खून में। Lift your hand and believe God even for your family members. अपने हाथ में अगर अपने परिवार के लोगों के लिए भी परमेश्वर पे विश्वास करें, Receive it in Jesus' name. ग्रहण कीजिए यीशु के नाम में। People who could not move their fingers, move their hands. Move your fingers, your hands. Receive that touch of Jesus. जो लोग अपने उंगलियों को हिला नहीं पाते थे, अपने हाथों को हिला नहीं पाते थे, अपने उंगलियों में अपने हाथों में शक्ति को ग्रहण करें यीशु के नाम में। Nerves behind the head, near the neck are being healed. सिर के पीछे की नसें जो गर्दन के बगल में है, चंगाई मिल रही है इस वक्त। Like behind your neck, there's fire coming right now. आपके सिर के पीछे आग उतर रही है इस वक्त। Receive it in Jesus' ग्रहण name. कीजिए यीशु के नाम में। Your is opening in Jesus' name. कान खुल रहे हैं यीशु के नाम में। Every deaf spirit come out. अरे बहनी आत्मा बाहर आ, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Your ears are opening. कान खुल रहे हैं, Your ears are being healed. अभी कान चंगे हो रहे हैं। Somebody say hallelujah. बोलिए हालेलुया। The alcoholic addiction is breaking in Jesus' name. सब प्रकार का व्यसन टूट रहा है इस वक्त यीशु के नाम में। Nerve conditions are being healed right now. नसों की समस्या चंगी हो रही है As इस you वक्त। call His name, the anointing will flow through you right now. जैसे आप उसके नाम को पुकारे, अभिषेक बहने लगेगा आप में से There's इस a problem वक्त। with the left hand. The left hand. God is just raised healing you right now. Person cannot stand up. Stand up and walk in Jesus' name right बाएं हाथ now. की समस्या को परमेश्वर से चंगा कर रहा है। जो व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता, खड़े होकर चलने लगे, परमेश्वर को चंगा कर रहा है इस वक्त। The Lord is healing you. Stand up, stand up, stand up and walk. परमेश्वर को चंगा कर रहा है। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े होकर चलो। I hold your hand in the spirit and I command you to stand up right now in the name of Jesus. आत्मा में मैं आपके हाथ के थामे हुए और मैं तुम्हें आदेश दूं, उठो चलने लगो यीशु के नाम में। I command strength to come into your waist in Jesus' name. मैं आदेश ताकत जो है आपकी कमर में आ जाए यीशु के नाम में। Numbness in your spine, L5, L2, T5, T3, God heals in Jesus' name. हर एक प्रकार की जो सुन्नपन की समस्या को परमेश्वर इस वक्त चंगा कर रहा है। Kate namo sala bahata la kase, rakabata ko sokolobo, rakata la masho.
This is Likita Deva from Mahalakshmi, ये महालक्ष्मी से है and she was working in a company for 1.5 years in the same profile with no growth. No growth. उसी प्रोफाइल में So you were stuck on a same position for a long time. That's what you're saying. For 1.5 years, I was stuck on the same position. All right. 1.5 साल से मैं उसी पद पर थी। She applied for an internal job posting तो इंटरनल जॉब के लिए उन्होंने अप्लाई किया, अर्जी दी as an incident manager, और मैनेजर के रूप में and her friend got selected. इनकी जो सहेली थी उसे चुना गया। On Christmas service, लेकिन क्रिसमस की सभा में Wait a minute. That's like this Tuesday. Okay. 25th, a person gave testimony एक व्यक्ति ने गवाही दी that he received an award कि उसे पुरस्कार मिला, for Best Mentor 2018. तो बहुत ही अच्छे मेंटर की ओर से। And Pastor Michael also prayed for promotion to be released. और पास्टर माइकल ने भी ऐसे तरक्की के लिए प्रार्थना की। On Christmas Day, we had a deliverance, healing, prophetic service. How many of you know that? कि तो जानते हैं Christmas चंगाई Day. छुटकारा भविष्यवाणी का सत्र था इस क्रिसमस के दिन। People were falling with their suits and with their gowns. और लोग अपने सूट्स में गाउन में गिर रहे थे People were kneeling down with their gowns. और लोग घुटने भी टेक रहे थे। You know, revival has come only when a lady goes on her knees in a gown. और देखिए बेदारी सिर्फ तभी आती है जब महिला जो अपना गाउन पहने हुए घुटने पर आती है And all the women said और amen. सभी महिला कहेंगी आमेन। What happened then? She claimed it for herself. तो उन्होंने अपने लिए उसे On ग्रहण Christmas Day. किया। The project manager had told her that openings for the same post will be in the month of March 2019. मार्च के महीने में होगा शायद, But the favor of God was on her, लेकिन course. परमेश्वर की भलाई इन पर थी। and she received the post the उन्होंने very इस next पद day. को प्राप्त किया दूसरे ही दिन। May the Lord hasten your miracle in Jesus' name. परमेश्वर आपके आश्रम को मिलने में जल्दी करे। What takes others months may take you only days in Jesus' दूसरों name. के महीने लगते हैं आपको बस कुछ एक ही दिन में हो I जाए। speak it, Lord. I speak it over your people. I'm not waiting for first. I speak it even before first. Let them line up for testimonies in Jesus' name. प्रभु एक तारीख के लिए मैंने रखा उससे पहले प्रभु होने दे प्रभु गवाहियों की लंबी कतार लग जाए यीशु के नाम में ग्रहण करें। Listen to me. सुनिए That's not the only promotion you're going to receive. May you receive promotions.